हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम बताने वाले हैं आप सभी को यूपी आर्मी एल जेई 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 14/5/2022 को। इसमें आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप सभी के एग्जाम में, आप सभी का हम क्यों रिवीजन कराने वाले हैं। अगर इसमें इस पार्ट में हम बताएं तो आप सभी का बेसिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन, उसके साथ साथ स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के क्वेश्चन, पावर प्लांट के क्वेश्चन, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन और यूटिलाइजेशन के क्वेश्चन आप सबके सामने लाएंगे। बस वीडियो का पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड जो आप सभी के यूपी आर्मी पेपर के जो प्रीवियस ईयर में जो आप सभी के एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सभी को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं कराने वाले हैं, आप सभी का क्विक रिवीजन कराएंगे जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, भूमिगत केबिल में वैद्युत तनाव ग्रेडिंग के प्रयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सीथिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, केबिल रिएक्टिव शक्ति के लिए क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है जनरेटर। आगे देखिए, केबल में कवचन का उपयोग किससे सुरक्षा हेतु होता है। तो केबल में जो हम कवचन लगाते हैं उस मतलब किस पर्पस के लिए लगाते हैं, मतलब किस उद्देश्य से हम लगाते हैं। तो यांत्रिक आघात से बचाने के लिए हम केबल में कवचन का उपयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, स्क्रीन्ड केबल का प्रयोग की वोल्टता के लिए किया जाता है। स्क्रीन्ड केबल का उपयोग 33 kV से लेकर के 66 kV के वोल्टेज के लिए किया जाता है। मतलब 33 kV से लेकर के 66 kV का जो केबल होता है वहाँ पे हम स्क्रीन्ड केबल का उपयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्टेड केबल का इंसुलेशन किससे किया जाता है। तो बेल्टेड केबल का जो इंसुलेशन होता है वो इम्प्रेग्नेट पेपर से किया जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति संचरण लाइन में केबल में इंटरशीथ का प्रयोग होता है किस वजह से, मतलब किस पर्पस से या फिर किस उद्देश्य से हम लगाते हैं। तो एक समान तनाव वितरण प्रदान करने के लिए शक्ति संचरण लाइन में हम इंटरशीथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संसेचित इम्प्रेग्नेटेड पेपर को इंसुलेटर की तरह प्रयुक्त करते हैं उच्च वोल्टता केबल में। किसमें? उच्च वोल्टता केबल में हम संसेचित इम्प्रेग्नेटेड पेपर इंसुलेटर की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोपरि संचरण लाइन की तुलना में भूमिगत संचरण लाइन का मुख्य दोष क्या है। तो सिरोपरि संचरण लाइन की तुलना में भूमिगत संचरण लाइन का मुख्य जो दोष है वह है उच्च प्रारंभिक लागत, मतलब हाई इनिशियल कॉस्ट। मतलब भूमिगत जो संचरण लाइन होती है उसमें इनिशियल कॉस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वोल्टता केबल में आर्द्रता का प्रवेश रोका जा सकता है। तो हाई वोल्टेज का जो केबल होता है उसमें हम आर्द्रता का प्रवेश मेटल शीट का प्रयोग करके रोक सकते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 एल्यूमिनियम चादरों से घिरी स्टील के 7 तारों वाले ACSR चालक को दर्शाया जाता है। तो 25/7 से दर्शाते हैं, ये शो करने का नियम है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम संख्या में खराबी होती है। तो केबलों में कम से कम खराबी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 60 किमी भूमि के अंदर विद्युत प्रेषण व्यवस्था में सर्वोत्तम विद्युत प्रेषण व्यवस्था है। तो 60 किमी भूमि के अंदर विद्युत प्रेषण व्यवस्था में सर्वोत्तम विद्युत प्रेषण जो व्यवस्था होती है वो होती है DC प्रेषण व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल द्वारा विद्युत वितरण आमतौर पर कितनी लंबी लाइन के लिए अपनाया जाता है। तो केबल द्वारा विद्युत वितरण आमतौर पर 10 किमी से कम के लंबाई के लिए अपनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल में कोसों के लिए आमतौर पर प्रयुक्त पदार्थ है। तो प्रयुक्त पदार्थ है सीसा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.5 कोर केबल के अनुप्रस्थ काट का न्यूनतम क्षेत्र होना चाहिए। तो ये क्षेत्र होना चाहिए 50 सेमी स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत के मामले में ऊपरी संचरण लाइन भूमिगत संचरण लाइन के इस संदर्भ में बेहतर है। तो इंसुलेशन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण से नमी अवशोषित करने की विशेषता है हाइग्रोस्कोपिसिटी, इसको कहते हैं। वातावरण से जो नमी करने की क्वालिटी होती है उसको हम हाइग्रोस्कोपिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक। देखिए फ्रेंड्स, फिर बताना चाहूँगा आप सभी के यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के यूपी आर्मी पेपर में पीछे ईयर्स के एग्जामों में पूछे गए थे और इस बार भी आने का संभावना है, उन्हीं क्वेश्चन का सबको हम बता रहे हैं। ये क्विक रिवीजन क्लास है। ठीक है। बस आप लोग पूरा वीडियो को सीन कीजिएगा। अंडरग्राउंड केबल्स में किस पुर्जे में अधिक इंसुलेटिंग गुण होता है लेकिन वह नमी को सोख लेता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है वल्कनाइज्ड रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड केबल के एक्स्ट्रा हाई टेंसल का वोल्टेज रेटिंग होता है। तो इसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है 33 kV से लेकर के 66 kV। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केबल इंसुलेशन सामग्री के विषय में तापमान और वोल्टेज प्रतिरोधक क्षमता के मामले में सबसे कम है, तो है गुट्टा पर्चा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई की शुरुआत में ही सप्लायर उपभोक्ता को एक समुचित अर्थिंग संयोजन प्रदान करेगा और उसका अनुरक्षण भी करेगा। यह आई नियम है, I33 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किमी लंबे केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध 1 मेगा ओम है, तो 50 किमी लंबाई के लिए इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.2 मेगा ओम। आप सभी को R बराबर रो एल बाई एल के फार्मूले से, R बराबर रो एल बाई ए के फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल्स में बॉन्डिंग का प्रभाव क्या होता है? तो प्रभावी प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन प्रेरकत्व घट जाता है इससे। ठीक है, केबल में बॉन्डिंग करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोपरि प्रणाली की तुलना में भूमिगत प्रणाली में क्या होता है? तो वोल्टापात कम होता है। सिरोपरि प्रणाली की तुलना में जो सभी का अंडरग्राउंड केबल होता है इसमें वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू कम होती है। ठीक। बेडिंग की सतह ठीक ऊपर किया जाता है, तो आर्मरिंग के जस्ट ऊपर आप सभी का बेडिंग का लेयर होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया आप सभी का। तांबे के स्थान पर ओवरहेड लाइंस में ACSR का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है, यह कम खर्चीले होते हैं और उच्च तनन शक्ति होते हैं। ठीक। इस वजह से इसका उपयोग तांबे का स्थान पर ओवरहेड लाइंस में ACSR का उपयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचरण लाइन संचालक में सैग गर्मी में क्या होता है? तो जो सभी का ट्रांसमिशन लाइन होता है इसमें सैग की अगर बात करें तो गर्मी में बढ़ जाता है इन कंपेरिजन टू विंटर सीजन। ठीक है, सर्दी के सीजन से आप सभी का जब गर्मी आता है तो सैग की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक। 66 kV संचरण के लिए उपयुक्त होता है, तो 66 kV जो होता है वो 60 किमी के ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, जब एक उच्च वोल्टता सिरोपरि लाइन किसी भी इमारत के ऊपर या बगल से जाती है तो इमारत के सबसे उच्चतम बिंदु तथा लाइन के बीच लंबवत दूरी जो आई नियम के अनुसार मान्य है से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए 3.7 मीटर होना चाहिए। आगे देखिए, सड़क की पार करती हुई उच्च वोल्टता लाइन की भूमि से ऊंचाई होनी चाहिए। तो कोई अगर आप सभी की लाइन है और सड़क को क्रॉस कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए ज़मीन से वो 6 मीटर होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वोल्टता संचरण के लिए किस विद्युत रोधी का चयन किया जाता है? तो निलंबन का सस्पेंशन भी मतलब कह सकते हैं आप का उपयोग किया जाता है। ठीक। कोरोना हानि चालक के किस आकार पर कम होगी? तो कोरोना हानि जब आप सभी का कंडक्टर वृत्ताकार होता है तो उस कंडीशन में आप सभी का कोरोना लॉसेस कम होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोपरि लाइन में मुख्यतः प्रयुक्त होता है, तो सिरोपरि लाइन में ACSR कंडक्टर प्रयोग होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज संचरण तंत्र में लाइन वोल्टता बढ़ाने का परिणाम होता है, तो लाइन हानि कम होती है। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान शक्ति संचरण के लिए AC तंत्र और DC तंत्र में तांबे की आवश्यकता का अनुपात होगा, तो होगा 1.86/cos²5। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचरण टावर की ऊंचाई बढ़ाने का प्रभाव होगा, लाइन की धारिता घटेगी, प्रेरकत्व अपरिवर्तित रहेगा। ठीक। शून्य भार की स्थिति में एक संचरण लाइन में धारा किस कारण से होती है? तो लाइन की धारिता के कारण होती है। ठीक है। संचरण लाइन की दूरी की सीमा बढ़ाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो सीरीज कैपेसिटर शंट रिएक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 132 kV संचरण लाइनों पर विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है, तो डिस्क टाइप उपयोग किया जाता है, मतलब डिस्क टाइप इंसुलेटर 132 kV के संचरण लाइनों में उपयोग करते हैं। ठीक। स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये होता है कि प्रत्येक डिस्क पर समान वोल्टेज है, मतलब सभी डिस्क पर इक्वल वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रत्येक डिस्क के क्रॉस विभव एक सा है। ठीक है। संचरण लाइन की खली चालक प्रयोग किए जाते हैं, तो मतलब संचरण लाइन में जो खोखला चालक होता है वो क्यों प्रयोग किया जाता है? तो कोरोना हानि को कम करने के लिए संचरण लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में हम खोखला चालक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचरण लाइन के शीर्ष पर रखा तार किस रूप में कार्य करता है? तो ये काम करता है, जो संचरण लाइन है आप सभी का ट्रांसमिशन लाइन है, अगर सबसे ऊपर वाले कंडक्टर की हम बात करें तो आप सभी का वो अर्थिंग वायर होता है भू संपर्कन तार के रूप में। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात तार का उपयोग, ये क्वेश्चन हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राम कारी की ऊर्जा आपूर्ति के लिए ऊपरी लाइन की न्यूनतम ऊंचाई होती है,
तो ये होती है 10 मीटर, ठीक है। आरसीसी पोल्स का स्पान होता है, आरसीसी पोल का जो स्पान होता है वो 80 से लेकर के 100 मीटर के बीच में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक परीक्षण की किस प्रकार के इंसुलेटर पर किया जाता है? तो पिन टाइप इंसुलेटर पर किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारेषण लाइनों के लिए इस्पात पोल का किससे संरक्षण की आवश्यकता होती है? तो होती है जंग से संरक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना विसर्जन चिनगारी प्रक्रिया धारा संचरण कर रहे दो तारों के बीच कब होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है उच्च विभवांतर रहने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EHV पारेषण तंत्र में बंडल चालक प्रदान करता है वृद्धता धारिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारेषण लाइनों में कोरोना हानि कम की जाती है जब चिकना चालक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब आप ट्रांसमिशन लाइन्स में चिकना तार वायर या फिर स्मूथ कंडक्टर प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में आप सभी का कोरोना लॉसेस की वैल्यू कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ट्रांसमिशन प्रणाली में कोरोना हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? तो एसी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना हानि को कम करने के लिए हम कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं, ठीक है। कंडक्टरों के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना हानि में न्यूनतम होती है तो एक ध्रुवीय लाइन, मतलब एक ध्रुवीय लाइन में कोरोना हानि सबसे कम होती है, ठीक है। प्रति फेज एक चालक की तुलना में समूहित चालक का प्रेरकत्व क्या होता है? तो एक चालक की तुलना में जो आपका बंडल कंडक्टर होता है उसका प्रेरकत्व की वैल्यू कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पारेषण लाइन में कोरोना हानि 0.6 किलोवाट है तब समान वोल्टेज की विद्युत लाइन के लिए डीसी कोरोना हानि का लगभग मान कितना होगा? तो इसको आप जो सॉल्व करेंगे तो 0.2 किलोवाट आएगा, ठीक है। चलिए, इस होता क्या है ना कि जब डीसी जो लाइन होती है उसमें कोरोना लॉसेज जो होता है 1/3 होता है एसी ट्रांसमिशन लाइन की। तो जब एसी में आपका है 0.6 आप उसमें डिवाइड करेंगे 1/3 का तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 0.2, ठीक है। नेक्स्ट है, कोरोना हानि के साथ बढ़ती है। तो कोरोना हानि जो होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी में अगर वृद्धि करेंगे और तथा चालक के आकार में कमी करेंगे तब आप सभी की कोरोना हानि की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, आप सभी का भी स्टार्ट होने वाला है यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो फ्यूल सेल का कन्वर्जन एफिशिएंसी कितना होता है? तो कन्वर्जन एफिशिएंसी होता है 65%, ठीक है, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापायनी परिवर्तन में कैथोड को ताप देने से प्रवाहित धारा होने लगती है जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉनिक धारा के विपरीत होती है। ये सब एक प्रकार से देखा जाए एक वाक्य हैं जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग थोड़ा हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है। समुद्री तापक्रम तापांतर प्रकार के बिजली घरों को अटैच बिजली घर कहते हैं। फ्यूल सेल की जो दक्षता या फिर एफिशिएंसी होती है वो 20 से 40% होती है। और आप सभी का सोलर सेल की दक्षता जो होती है वो 15% होती है। और सोलर सेल जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। सोलर सेल का जो वोल्टेज होता है 0.5 से 1 वोल्ट होता है। सोलर सेल का आउटपुट जो होता है 1 वाट होता है। और सैटेलाइट के लिए ऊर्जा का स्रोत सोलर सेल से होता है। MHD जनरेटर का निकास लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। MHD जनरेटर का चालक द्रवीय धातु या गैस होता है। MHD जनरेटर की दक्षता 48% से लेकर के 53% तक परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, MHD जनरेटर में प्रयुक्त चालक पदार्थ को सीडिंग मटेरियल कहते हैं। भ्रमिल गैस प्रवाह जनित्र में गैस बेलन के अंदर नीचे स्पर्शवत प्रवेश करती है। खुला चक्र जनित्र में बाह्य गैस प्रयुक्त होता है। बंद चक्र जनित्र में तप्त गैस प्रयुक्त होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आ गया है यूटिलाइजेशन के क्वेश्चन वेल्डिंग वगैरह से। तो वेल्डिंग मोटर जनरेटर की दक्षता रेंज कितनी होती है? तो ये होती है 50 से लेकर के 60%। आर्गन आर्क वेल्डिंग में आर्गन प्रयुक्त की जाती है। कार्य को ऑक्सीकृत होने से बचाने वाले तत्व के रूप में आर्गन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ताकि कोई जो वर्क पीस है जिस पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं वो ऑक्सीकृत ऑक्सीडाइजेशन ना हो, इस वजह से इसके लिए हम आर्गन गैस प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वेल्डिंग के लिए एक दिष्टकारी में बोल्टता अपान धारा की अभिलक्षण होती है, तो वो होती है ड्रॉपिंग नेचर का, ठीक। नेक्स्ट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करने वाले लोड का शक्ति गुणक सबसे कम निर्भर करता है तो वेल्ड किए जाने वाले पदार्थ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग परिपथ में शक्ति गुणक संशोधन के लिए संधारित्र समानता से जोड़ा जाता है
तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरे के आर पार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत प्रतिरोध C1 सीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाता है तो डिस्क इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाता है। ठीक, पतले सीट का लैप वेल्ड बनाने के लिए वेल्डिंग की सामान्य विधि प्रयुक्त होती है तो स्पाट वेल्डिंग प्रयुक्त होती है। ठीक, रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं की जा सकती है डाई इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस वेल्डिंग का उपयोग हम नहीं करते, वहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, सुखाने वगैरह के लिए। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। ठीक, नेक्स्ट, किसी छड़ के दो सिरों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग विधि है तो वो है बट वेल्डिंग। ठीक है, कोई दो छड़ है और उसके सिरों को जोड़ना है तो वहाँ पे हम बट वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वेल्डिंग प्रक्रिया जिसमें एसी वेल्डिंग मशीन का उपयोग नहीं हो सकता है तो वह है MIG। ठीक, MIG वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में एक बार आर्क बन जाए पर उसे बनाए रखने के लिए अपेक्षित वोल्टता होगी तो इसका वैल्यू होगा 20 से लेकर के 30 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग की वह प्रक्रिया जो एक्सल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करती है तो वह है TIG वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वेल्डिंग जिसमें पिघली हुई धातु के कुंड का प्रयोग किया जाता है तो वह है वैद्युत धातुमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और काम के बीच आर्क पैदा की जाती है तो संपर्क प्रतिरोध द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट वेल्डिंग मशीन का अनुमानित शक्ति गुणक कितना होता है तो 0.3 से लेकर के 0.5 पश्चगामी होता है। ठीक, हीलियम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बना होता है तो हीलियम आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है आप सभी का टंगस्टन का बना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क विचलन एक वेल्डिंग का दोष है जिसे दूर किया जा सकता है तो DC सप्लाई का प्रयोग करते हुए आर्क वेल्डिंग को दूर किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकल कली AC आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सप्लाई करता है लगभग 100 वोल्ट 0.35 शक्ति गुणांक पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में उत्पन्न तापमान पहुंच सकता है तो 5550 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, आर्क वेल्डिंग का मान कितना होता है तो E0 बराबर A+B/√I। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाट वेल्डिंग उन लौह एवं अलौह धातु चादरों पर की जाती है जिसकी मोटाई कम से कम कितना होता है तो 10 mm होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग करते समय आँखों को से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है तो आँखों को हम किससे सुरक्षित रखते हैं आर्क वेल्डिंग करते वक्त, पराबैंगनी के साथ साथ अवरक्त किरणों से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में जब मेन सप्लाई उपलब्ध नहीं होती है तो DC जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो चलाया जाता है IC इंजन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड के उजागर एक्सपोज्ड सतह है, इसका करेक्ट आंसर है वेल्ड फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम कार्बन स्टील निकिल आदि की वेल्डिंग की जाती है तो कार्बोराइजिंग फ्लेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला DC जनरेटर है तो आर्क वेल्डिंग में जो हम प्रयुक्त करते हैं DC जनरेटर वो हम करते हैं अवकलन कंपाउंड जनरेटर। ठीक, अवकलन कंपाउंड जनरेटर मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च परिपथ के प्रतिरोध अधिकांश बने होते हैं तो जो हाई रेजिस्टेंस का प्रतिरोध होता है जो सर्किट होती है वो कार्बन के बने होते हैं। ठीक, कार्बन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन ताम्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस जिसमें परमाणुओं को नियमित अवधित ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है के रूप में जाना जाता है तो है क्रिस्टल के रूप में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु में तांबा तथा जस्ते का अनुपात कितना होता है तो ये होता है 66:34%। ठीक, नेक्स्ट, सोना एल्यूमिनियम चांदी तथा तांबा की प्रतिरोधकता बढ़ाने क्रम में होती है तो बढ़ते क्रम में होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोधकता होती है चांदी की होती है, फिर कांपर की होती है, फिर एल्यूमिनियम की होती है, AU की होती है, उसके बाद लास्ट में एल्यूमिनियम की होती है। ठीक, आगे धातु होती है, धातु अपारदर्शी होता है, उच्च गुणवत्ता के सतह से सतह संपर्क में प्रयुक्त चालक कौन सा होता है सोना होता है, मानक प्रतिरोधक बनते हैं मैग्नीन के, एक वैद्युत परिपथ में एक्टिव एवं पैसिव तत्व दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम को बसबार सामग्री के रूप में ज़्यादा पसंद किए जाने का कारण क्या है कम लागत होता है, इस मतलब उसकी जो वैल्यू कॉस्ट होता है वो कम होता है, इस वजह से हम एल्यूमिनियम को बसबार सामग्री मटेरियल्स के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का प्रभावशाली प्रतिरोध ओमिक प्रतिरोध के बराबर होता है
कब? जब धारा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र में एक समान बहती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति टन उत्पादन के लिए अधिकतम विद्युत खपत करने वाले उद्योग हैं, तो है एल्यूमिनियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 में बंधन विद्यमान है, तो है आयनिक। आयतन प्रतिरोधकता की यूनिट है ओम मीटर क्यूब अपान मीटर स्क्वायर। चालकता की SI यूनिट महो पर मीटर। 20 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है? 0.00493 पर डिग्री सेल्सियस। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? तो तांबा की जो होती है सबसे कम प्रतिरोधकता होती है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? नमक का जल। जिस गुणधर्म से चालक से विद्युत को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% निकिल 20% क्रोमियम को कहते हैं नाइक्रोम। अगर पूछ दे नाइक्रोम का मिश्रण मतलब कितना कितना परसेंट मिला होता है, तो निकिल 80% और क्रोमिन 20%। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर मटेरियल की रिलेटिव पारगम्यता है, तो वो है 0। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान में वृद्धि के साथ अधिकांश कंडक्टिंग मटेरियल का प्रतिरोध कितना होता है? तो वो बढ़ेगा। ठीक है। तापमान में अगर वृद्धि हो रही है तो आप सभी का जो कंडक्टर मटेरियल है, अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो वो बढ़ेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ठीक। जबकि सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में कमी आएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निगेटिव होती है। इंसुलेटर का भी सेम ऐसे होता है। ठीक। नाइक्रोम मटेरियल का प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान गुणांक प्रतिशत में होता है, तो 0.04। सिल्वर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 429 वाट पर मिली केल्विन। ठीक। कॉपर पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तांबे का तार का प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है यदि तापमान बढ़े। अगर तांबे का कोई तार है और तापमान बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि तांबा एक कंडक्टर पदार्थ है। ठीक। नेक्स्ट, कॉपर का गलनांक डिग्री सेल्सियस में होता है, तो कॉपर का जो गलनांक होता है 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत कितनी होती है? तो जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर की प्रतिशतता होती है वो 0% होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर सुचालक पदार्थ सचालक के लिए प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान गुणांक होता है 0.00044। वह पदार्थ जिसका ताप प्रतिरोध ताप गुणांक लगभग 0 है, वो कौन है? मैग्नीन है। ठीक है। मैग्नीन का प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो 0 होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अतिचालक की क्रांतिक घनत्व का परिणाम निर्भर करता है, तो निर्भर करता है तापमान पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम तापमान पर बहुत तेजी से कम होता है, उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर या फिर अतिचालक। ठीक। वह पदार्थ जो रोशनी पड़ने पर विभवांतर उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फोटोवोल्टोइक पदार्थ। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया आप सभी का। ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है और ये लास्ट सब्जेक्ट है आज का। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में अगर आप सभी को इंटरेस्टिंग लगा हो, अगर आप कमेंट करेंगे, आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहेगा, तो हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्रैक्शन ड्राइव, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकेंड, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक थर्ड और कंट्रोल सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे अपने सेकेंड पार्ट की वीडियो में। ठीक है। आप सभी का जैसा रिस्पांस रहेगा उस अकॉर्डिंग वीडियो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक मल्टीमीटर से प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता का मापमान करने में वोल्टता का क्या मापा जाता है? तो RMS वैल्यू मापी जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मल्टीमीटर को अक्सर VOM भी कहते हैं, जो वोल्ट ओम मिली एमीटर का संक्षिप्त मतलब इसका फुल फॉर्म है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेजर डाप्टर एमिनोमीटर उचित प्रकार से कार्य करता है यदि तरल में छोटे ट्रेसर कण उपस्थित होते हैं, तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड में शून्य दमन निरूपित करता है स्थैतिक घटकों को हटाना ताकि शेष सिग्नल को अधिक विस्तार के साथ प्रदर्शित किया जा सके। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर बाउंड स्ट्रेन गेज में विकृति परिस्थिति के अंतर्गत प्रतिरोध में परिवर्तन मुख्यतः किसके कारण होता है? तो तार के व्यास में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक CRO में जब आंतरिक ट्रिगर INT के लिए सेट किया जाता है तो ट्रिगर परिपथ ऊर्ध्वाधर प्रवर्धक से निविष्ट प्रदान प्राप्त करता है। ठीक। CRO का स्वीप जनरेटर उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 7 उठ विभव। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसे मापने से पहले एनालॉग मल्टीमीटर में शून्य समायोजन आवश्यक होता है? तो प्रतिरोध को मापने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीएम डिजिटल वोल्ट मीटर में सीढ़ी नुमा रैंप को उपयोग करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं नल बैलेंसिंग तकनीकी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु ऑक्साइड वेरेस्टेड एमओवी का प्रयोग की सुरक्षा हेतु करते हैं? तो अधिवोल्टता के विरुद्ध एनोड परिपथ की सुरक्षा हेतु करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गैल्वेनोमीटर परिपथ के शंट प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? इसकी धारा सुग्राह्यता घटेगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरटी में द्रवितीय इलेक्ट्रॉन एक संवाहक परत एक्वाडेग है जो से बना होता है के द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो ये बना होता है ग्रेफाइट विलयन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीआरओ में समन्वयक नियंत्रण का उद्देश्य है संकेत के डिस्प्ले को लॉक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरओ स्क्रीन पर पुनः अनुरेखण दिखाई दे रहा है, इस समस्या का कारण क्या है? तो ब्लैकिंग नियंत्रण उचित रूप से सेट नहीं है, ये इसका कारण है। ठीक। डिजिटल मापन में समावेशन सिद्धांत है तो वोल्टेज का आवृत्ति में बदलाव, ये इसका सिद्धांत है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीआरओ में एक्वाडैग का प्रयोग किया जाता है जो निम्न के संग्राहक हेतु द्वितीयक उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरओ के लिए ऊर्ध्वाधर प्रवर्धक के लिए प्रयोग होता है? तो होता है नियत लाभ समय बैंडविड्थ गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरओ में देरी की रेखा डिले लाइन के बाद रखा गया है तो ट्रिगर परिपथ रखा गया है। ठीक। आगे देखिए, लासजन पैटर्न निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो आवृत्ति डिस्टॉर्शन निर्धारित करने के लिए लासजन पैटर्न प्रयोग किया जाता है। ठीक। सीआरओ में कनेक्टिंग प्रोब के कारण होता है तो वेव में डिस्टॉर्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की इनपुट इम्पीडेंस लगभग 1 मेगा ओम होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरओ में सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है, त्वरक वोल्टेज को घटा करके सीआरओ में आप सुग्राह्यता मतलब सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक। सीआरओ को प्रदर्शित कर सकते हैं एसी और डीसी सिग्नल दोनों को प्रदर्शित कर सकते हैं सीआरओ के द्वारा। सीआरओ इंगित करता है वोल्टेज को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष के मान को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्रॉडबैंड बीट्स वाले वोल्ट मीटर में होता है उच्च शोर स्तर और निम्न संवेदनशीलता। कैथोड किरण नलिका में फोकस एनोड कहाँ लगा होता है? तो पूर्व त्वरक और त्वरक एनोड के बीच में। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सिंक्रोनाइजिंग की सही अवस्था सिंक्रोनोस्कोप दर्शाता है स्थिर अवस्था में। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी का कुछ क्विक रिवीजन या फिर शॉर्ट रिवीजन आप सभी का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ होगा। अगर आप क्वेश्चन को सही से रीड ना किए हो या फिर सुने ना हो तो आप फिर से वीडियो को देख करके इसको शॉर्ट लेकर के अपने में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए वीडियो नए अपडेट। देखिए फ्रेंड, एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खासकर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, कहने मतलब आप बीटेक किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, फिर आईटीआई किए हैं, आप जेईई की प्रिपरेशन करते हैं और टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को टेक्निकल से रिलेटेड हर प्रकार का इन्फॉर्मेशन अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी का जो यूपीएससी का पेपर होने वाला है 14 तारीख को, इसका पेपर का एनालिसिस, फुल एनालिसिस आप सभी के सारे क्वेश्चन आप सबके सामने लाएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में ये कहना चाहेंगे, ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।